वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। इसमें हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शौर्य, बताएं इस वीक में क्या हाइलाइट्स हैं, कौन कौन से आईपीओज आ रहे हैं मेन बोर्ड के, और अगर कुछ इनके साइज क्या हैं, कितने बड़े आईपीओज हैं, जी कितना पार्टिसिपेशन है, बताएं। जी, इस हफ्ते अगर बात करें तो काफ़ी एक्शन पैक्ड वीक है आईपीओस के लिए। हमने देखा था थोड़े टाइम में थोड़ी एक सुस्ती आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मार्केट थोड़ा रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर से आईपीओ की बाहर से आ गई है, क्योंकि इस हफ्ते 5 आईपीओ आने वाले हैं मेन बोर्ड पे और टोटल 18,000 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं। तो लाइन वाइज चलते हैं। जब टाइमलाइन के हिसाब से सबसे पहले 11 दिसंबर को विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आएगा और साइज है 8,000 करोड़ का। 11 दिसंबर को आएगा, 13 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल रखा है रिटेलर्स के हिसाब से, 74 से 78 रुपीज़ का, यानी डबल डिजिट में इनका प्राइस बैंड है। और अगर टोटल आईपीओ के साइज़ की बात करें वो है 8,000 करोड़ का और पूरा ही ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी कोई नया पैसा नहीं जुटाते हुए देख रही है। शेयर होल्डिंग कम होगी प्रमोटर्स की, जो अभी 96.46% है वो घटकर 76.02% हो जाएगी। तो यानी शेयर होल्डिंग को कम करने के लिए किया जा रहा है। कंपनी की वैसे बात करें तो हाइपर मार्केट चेन है, बिग बाजार की तरह इनका नाम है काफ़ी ज़्यादा, और पूरे ऑल ओवर इंडिया चलती हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमें इनके रेवेन्यूज़ बढ़ते हुए नजर आए हैं। और अगली कंपनी है इसके बाद, उसका नाम है साई लाइफ साइंसेस। इसकी अगर बात करें, ये भी 11 दिसंबर को खुलेगा और 13 दिसंबर तक खुला रहेगा। यहाँ पे प्राइस बैंड रखा है 522 से लेके 549 का और इस आईपीओ का साइज है 3,000 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 950 करोड़ का, बाकी है ऑफर फॉर सेल। उसके साथ अगर बात करें इसमें तो साई लाइफ साइंसेस की, तो ग्रे मार्केट में यहाँ पे 6% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर अगली कंपनी है मोबीक्विक सिस्टम। मोबीक्विक सिस्टम दोबारा एक जाना माना नाम है, एक एंटिसिपेशन भी था काफ़ी टाइम से कि कब आएगा इसका आईपीओ। इसका बात करें तो प्राइस बैंड है 265 से लेके 279 का। ये भी 11 दिसंबर को आएगा और 13 दिसंबर से खुला रहेगा और टोटल आईपीओ का साइज है 572 करोड़, जो पूरा ही फ्रेश इशू की तरह लाया जाएगा। विशाल मेगा मार्ट का पूरा ऑफर फॉर सेल और मोबीक्विक का पूरा ही फ्रेश इशू, ये दो नाम हैं जिन पे सबसे ज़्यादा एंटिसिपेशन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाने माने नाम है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो इनके रेवेन्यूज़ लगातार बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन मार्च FY24 में ये प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आई थी। हालांकि जो जून का क्वार्टर आया उसमें फिर से इनमें लॉस मेकिंग ही नजर आ रहे हैं। फिर आते हैं इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन लिमिटेड। इसकी अगर बात करें तो ये आईपीओ 12 को खुलेगा और 16 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 1265 से लेके 1329 का और यहाँ पे लगभग 2,500 करोड़ के आसपास जुटाने को देख रहे हैं और ये फिर से पूरा ही ऑफर फॉर सेल है आईपीओ का साइज। इसमें अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर नजर डालें तो इसमें भी 20% के आसपास ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर अगली कंपनी है इंटरनेशनल गेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जिसकी अगर बात करें तो 13 को खुलेगा और 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 397 से लेके 417 रुपीज़ का। यहाँ भी आईपीओ का साइज अच्छा खासा है, 4,225 करोड़ का आईपीओ का साइज है, जिसमें फ्रेश इशू है 1,475 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 2,750 करोड़ के आसपास का। इसमें अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम पर नजर डालें तो यहाँ पे अभी 31% के आसपास का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उसमें एक मेजर थीम इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है कि टोटल साइज में ऑफर फॉर सेल का हिस्सा ज़्यादा बड़ा आ रहा है, क्योंकि 2 आईपीओ तो पूरे ही ऑफर फॉर सेल है और बाकी जो आईपीओ है जैसे इंटरनेशनल गेमोलॉजिकल उसमें भी ऑफर फॉर सेल का ज़्यादा बढ़ा है। तो यानी ये ऐसा लग रहा है कि या तो एग्जिट की कोशिश है या फिर मार्केट में दोबारा एक रन लेने की कोशिश है, क्योंकि फ्रेश इशू इतना ज़्यादा निकलते हुए नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो काफ़ी बड़े आईपीओज आ रहे हैं। उसमें अगर देखें तो विशाल मेगा मार्ट, शरद सर कोई पर्टिकुलर कंपनी आप चेस कर रहे हैं जिसको देख रहे हैं आईपीओ मार्केट में, और क्या लगता है, आपका क्या व्यू है? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि अव्वल तो विशाल मेगा मार्ट को लेकर के थोड़ा सा बाजार कॉशियस रहेगा, ये मेरा मानना है। रीजन बीइंग इस पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर अब एक बहुत बड़ा एक सी चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है, आप देखेंगे जोमेटो का और स्विगी का और इस तरह के जो मॉडल्स हैं वहाँ उनका, और मोबीक्विक फॉर दैट मैटर देखिए उसी सेगमेंट में आता हुआ दिखाई देगा।
तो आप देखेंगे डीमार्ट को काफी प्रॉब्लम हुआ है अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। तो बिल्कुल विशाल मेगा मार्ट पे ऑब्वियसली ये डिफरेंट उसमें है, अगर आप देखें अपैरल्स में है, जनरल मर्चेंडाइज है, एफएमसीजी है, बट मोर और लेस सेगमेंट वही आता है। तो यहाँ पर एक तो ये चीज सबसे बड़ी चीज है, बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा इस सेगमेंट को अंदर। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ओएफएस को लेकर के बाजार बहुत खुश नहीं है। आपके पैसा रेज कर रहे हैं तो यू शुड इन्वेस्ट इट इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस इट आउट इन योर इनकमिंग इनकम स्टेटमेंट्स। वहां पर आपको मार्जिन और टॉप लाइन में फायदा होना चाहिए, जो आपको पैसा मिल रहा है बाजार से। अगर वो चीज नहीं हो रही है, अगर ऑफर फॉर सेल है, तो बाजार उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेगा। पूरे सेगमेंट में आप देखिए मोबीक्विक, मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की कंपनी लॉस मेकिंग है, तो मुझे लगता है यहां पर बाजार का ध्यान रह सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंपनीज काफी अच्छा कर रही हैं। तो बिल्कुल यहां पर एक बार अगर आप लिस्टिंग नहीं जाते हैं आईपीओ में, तो लिस्ट होने के बाद मुझे लगता है कि जिस तरह का मैनेजमेंट डिस्कशन निकल के आएगा आने वाले समय में, देखिएगा स्टॉक के अंदर अच्छा ट्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है। जी, तो मोबीक्विक यहाँ पर शरद सर की राय इस काउंटर पर ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर जा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनी उतनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस कंपनी में फ्रेश इक्विटी आ रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि ये इंटेंशन दिखाता है प्रमोटर की कहीं ना कहीं कि वो कंपनी के लिए फंड रेज कर रहे हैं, वो अपने लिए फंड रेज नहीं कर रहे हैं। और जनरली आईपीओ मार्केट में देखा गया कि जहाँ जहाँ पर फ्रेश इक्विटी आती है वहाँ पर आईपीओ पर रेस्पॉन्स काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलता है। शौर्य, इसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है सबसे अच्छा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि प्राइस बैंड के हिसाब से अगर देखें तो आपको कहाँ पर सबसे अच्छा लग रहा है अभी? जी, पॉइंट यही है कि यहाँ भी बेस्ट प्रीमियम मोबीक्विक में ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। परसेंट टर्म में मोबीक्विक में 34% के आसपास का प्रीमियम है, और बाकी अगर बात करें तो विशाल मेगा मार्ट का प्रीमियम भी 30% के आसपास है। सबसे कम है साई लाइफ साइंसेस का 6% का, लेकिन बेस्ट प्रीमियम जैसे हम कह रहे हैं ज़्यादा फर्क नहीं है, 30 की लाइन में ये विशाल मेगा मार्ट की। लेकिन मोबीक्विक की बात करी, फ्रेश इशू को बाजार पॉजिटिवली देख रहा है कि कंपनी ग्रो करेगी जिस सेगमेंट में, उसमें बाजार को उम्मीद है आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। और फाइनली कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई थी, ऑल्दो इस क्वार्टर में जो जून का नंबर नहीं है, लेकिन FY24 में देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई थी। तो बाजार को उम्मीद है बहुत क्लोज आ गए प्रॉफिटेबिलिटी के, नया पैसा भी आ रहा है, तो इसलिए कंपनी जो है यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है ग्रे मार्केट में। जी शौर्य, दूसरी कौन सी कंपनी थी जिसमें कि फ्रेश इक्विटी आ रहा है? जी, दूसरी अगर कंपनी देखें तो साई लाइफ साइंसेस में भी फ्रेश इक्विटी आ रहा है। इसमें अगर, लेकिन फ्रेश इशू है 3000 करोड़ का आईपीओ है, और फ्रेश इशू है 950 करोड़ का, यानी 1/3 खाली है, 2/3 जो है वो ऑफर फॉर सेल है यहाँ पे भी। उसके अलावा अगर बात करें तो इन्वेंचर्स में ये भी पूरा ऑफर फॉर सेल है, और जो इंटरनेशनल गेमोलॉजिकल है इसमें फ्रेश इशू है, लेकिन यहाँ भी ऑफर फॉर सेल का साइज ही ज़्यादा निकल के आ रहा है। ऑल्दो अगर हम मोबीक्विक की बात करें, मोबीक्विक क्योंकि पूरा फ्रेश इशू है तो ये पॉजिटिवली देखा जा रहा है, बाकी में तो ऑफर फॉर सेल ही है पूरा, या फिर ऑफर फॉर सेल का साइज ज़्यादा बड़ा है फ्रेश इशू के मुकाबले। चलिए, कुछ पार्ट तो अगर फ्रेश इक्विटी के जरिए कंपनी में जा रहा है तो वो भी थोड़ा सा मार्केट शायद उसको रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा, नहीं तो विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि हर आदमी विशाल मेगा मार्ट को ज़रूर जानता है। यहाँ पर थोड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बताएं, इसमें क्या कुछ उठापटक चल रही है आईपीओ से पहले? जी, विशाल मेगा मार्ट का ग्रे प्रीमियम भी अच्छा है, वो 30% के आसपास का चल रहा है, और उसमें एक मेजर रीज़न ये है प्राइस बैंड जो 74 से 78 का रखा है। और जब प्राइस बैंड छोटा होता है तो रिटेल का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वो प्राइसिंग को इतना नहीं समझते कभी रिटेलर्स, लेकिन प्राइस बैंड को समझते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा पॉजिटिव देख सकते हैं। बाकी कंपनी बड़ी है तो उसका भी थोड़ा प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो 30.13 का प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में विशाल मेगा मार्ट का भी। बिल्कुल, जब 74 रुपये 75 रुपये का शेयर हो और इतनी बड़ी कंपनी का हो तो थोड़ा सा जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, 75 रुपये तो लगा रहे हैं पर शेयर में, लेकिन वो वैल्यू नहीं देख रहे होते। लेकिन ये देखना ज़रूरी होगा कि ये सस्टेन कर पाता है आईपीओ की क्लोजिंग तक या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शौर्य, लेकिन विशाल मेगा मार्ट पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रॉफिट मेकिंग है कंपनी या अभी लॉस में चल रही है? जी, विशाल मेगा मार्ट तो अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग है, इनफैक्ट इसके प्रॉफिट में ग्रोथ भी अच्छी खासी देखी गई है। अगर आप बात करें तो FY22 में इनका प्रॉफिट था 202 करोड़ का, जो FY24 में 461 करोड़ का हो गया, और सितंबर 24 तक इन्होंने
254 करोड़ कमा लिया था। वहीं रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ भी अच्छी खासी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि मार्च 22 में थे 5,653 करोड़, जो अभी 9,000 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ भी एक रीज़न है जो हो रहा है। उसके साथ एक और पॉइंट, इसके अगर आप कंपेयर करेंगे जो इनके वाकई कंपेटिटर्स से, इनका हो गया एवेन्यू सुपरमार्ट या ट्रेंड, उनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। एवेन्यू सुपरमार्ट के वैल्यूएशन जो है वो 100 के आसपास है और ट्रेंड के वैल्यूएशन 163 है। तो उसके रिलेटिवली भी देखें तो इसलिए बाजार का थोड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है ये। जी लेकिन ये कितनी वैल्यूएशन पर चल रहा है? जो आप वैल्यूएशन की बात कर रहे थे, कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस किया आपने कि इसमें किस पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है इसकी पीयर कंपैरिजन में विशाल मेगा मार्ट की? जी, विशाल मेगा मार्ट की अगर बात करें तो इसका EPS है अभी 1 रुपीज़ का और इसकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 8.18 की। वहीं पे अगर बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स की और ट्रेंड की रिटर्न ऑन नेट वर्थ थोड़ी ज़्यादा निकल के आ रही है, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट का PE है 98 का और ट्रेंड का PE चल रहा है 163.59 का। तो वो काफ़ी ज़्यादा भी एक्सपेंसिव लगता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, तो अगर 74-75 के PE मल्टीपल पर ये मिल रहा है और बाकी जो ट्रेंड है और डी मार्ट है वो अगर एवेन्यू सुपरमार्ट तो वहाँ पर उनके PE मल्टीपल तो इससे भी ज़्यादा है। तो इतना नुकसान वाला तो सौदा नहीं है शरद सर, जितना हम सोच रहे थे इनिशियली कि ठीक है OFS आ रहा है, ठीक है ये एक नेगेटिव पॉइंट हम मान सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नेगेटिव उतना बड़ा नहीं दिख रहा है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ब्रांड भी है, लोग जानते भी हैं, प्राइस बैंड भी ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ठीक चल रहा है। अगर मार्केट सेंटीमेंट ठीक रहे तो क्या लिस्टिंग आपको लगता है ठीक हो पाएगी? जी, तो देखिए मैं वीमार्ट के देख रहा था फाइनेंशियल्स, तो यहाँ पर अगर आप वीमार्ट के रिजल्ट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जिस तरह के इन हाउस इनके पास ब्रांड्स हैं, लाइमरोड है, एक दो ब्रांड्स हैं, वहां पर देखिए इनको ब्रेक इवन पे आने में ही काफी समय लग गया। तो ग्रॉस मार्जिन भी देखिए वाई बेसिस पर यहाँ डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, जबकि बिल्कुल ऑलमोस्ट माफ कीजिएगा सेम स्केल की कंपनी है वीमार्ट और विशाल मेगा मार्ट। देखिएगा आप जब लिस्टिंग होगी तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अगर विशाल मेगा मार्ट को आप फाइनेंशियल्स देखें तो विशाल मेगा मार्ट के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा 9500 करोड़ के आसपास का असेट है, एक अच्छी असेट में ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो लिस्टिंग होगी, लेकिन ये विवेक जी मान करके चलेगा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। नए ब्रांड्स आप लेकर के आएंगे, अपने इन हाउस ब्रांड्स लेकर के आएंगे जैसे दूसरे लोग लेकर के आ रहे हैं, उसमें मार्जिन ज्यादा होता है। तो अगर आप ये सब करने चलेंगे तो आपको पैसा लगेगा जेब से, तो फॉर दैट यू नीड फंडिंग। तो उसके लिए बाजार, उसके लिए मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है, ये सारी चीजें देखने वाले समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। मुझे लगता है बिल्कुल ग्रे मार्केट पीएम रहेगा, लिस्टिंग ठीक ठाक हो सकती है, एक प्रॉफिट में एक अच्छी लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन इसके बाद स्टॉक को सस्टेन करने के लिए आने वाले समय में कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, कॉस्ट ऑफ फंड क्या रहने वाली है, एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, और आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन एक्सपेंशन, टॉप लाइन एक्सपेंशन कैसे होगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इस पे ऊपर क्लैरिटी आएगी तो बाजार उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे शरद सर ने कहा कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो उसमें रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखें तो विशाल मेगा मार्ट के रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 8.18%, एवेन्यू सुपर मार्ट का 13.56% और ट्रेंड का 40%। यानी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और तेज़ी से ग्रो भी हो रहा है अपने बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले, लेकिन इनको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा, तो उन्हें कंपेटिवली ज़्यादा कैपिटल लगानी पड़ेगी। अब इस सेंस में देखें तो बाजार से पैसे रेज भी नहीं हो रहा है, तो वो जैसे शरद सर ने कहा देखने वाली बात रहेगी कि आपको आगे ग्रोथ करने के लिए क्योंकि इतने एफिशिएंट नहीं है तो कहां से कैपिटल रेज करते हुए नजर आएंगे, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी आगे। बिल्कुल, वैल्यू अनलॉकिंग होती है तभी पता चलता है कि आपको आगे फंड रेज कैसे होगा, क्योंकि अगर कंपनी के आईपीओ को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल गया और कंपनी फिर उसके बाद कभी अगर फंड रेज करने जाती है तो शायद मार्केट उसको ज़्यादा अच्छे से वैल्यू कर पाएगा और इसीलिए उस समय पर फंड रेजिंग हो पाएगी। इस तरह का एंटीसिपेशन किया जा सकता है। शौर्य, जल्दी से एक बार मोबीक्विक पर और बता दीजिए मुझे कि उसके किस तरह के फाइनेंशियल्स हैं, और क्योंकि यही दो आईपीओ इस समय ज़्यादा लाइमलाइट में, उसमें किस तरह के फाइनेंशियल्स आपने बताए और उसके कॉम्पिटिटर्स, उसके पीयर्स के साथ क्या कंपैरिजन है? जी, अगर मोबीक्विक की बात करें तो इनके रेवेन्यूज़ देखें तो वो काफ़ी अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आए हैं। वो 543 करोड़ के थे जो बढ़कर 890 करोड़ के हो गए।
प्रॉफिट की बात करें तो लॉस मेकिंग थी, MI22 में थी, 128 करोड़ का लॉस था, अभी 14 करोड़ का प्रॉफिट आते हुए नज़र आया है कंपनी में। लेकिन कंपनी का थोड़ी बोरोइंग्स भी है, ऑल्दो कहते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी में बोरोइंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब फिर भी इनकी अच्छी खासी बोरोइंग है। 854 के एसेट्स पे इनके 211 करोड़ की बोरिंग है, तो 25% बोरिंग कर रहे हैं अपने एसेट्स के मुकाबले। तो ये कह सकते हैं थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, ऑल्दो आप अभी तक प्रॉफिटेबल होते हुए नज़र नहीं आए हैं। वहीं इनके अगर हम इनके कंपैरिजन करें पीयर्स के मुकाबले, तो इनका कैसे पेटीएम से भी कंपैरिजन करें, वो लॉस मेकिंग है, और साथ में एफर्म होल्डिंग से करा है वो लॉस मेकिंग है, उन दोनों का ईपीएस अभी लॉस मेकिंग चल रहा है। वहीं अगर पेपैल से भी कंपैरिजन करा है, उसका भी ईपीएस काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। लेकिन अगर बात करें पेटीएम से और एफर्म होल्डिंग से, तो इनका अर्निंग्स पर शेयर पॉजिटिव में आ रहा है और उन दोनों का भी नेगेटिव में है। वहीं अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो मोबिक्विक आ रहा है 9.96 टाइम पे, 197 कम्युनिकेशन है 4.32 टाइम पे, और एफर्म होल्डिंग्स है 8.06 टाइम पे। तो अगर मोबिक्विक को हम प्राइस टू बुक वैल्यू के टर्म्स में देखें तो पेपैल से भी ज़्यादा महंगा, और वो अपने पीयर्स के मुकाबले इसका वैल्यूएशन ज़्यादा महंगा निकल के आ रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू के टर्म्स में। लेकिन क्योंकि फ्रेश इशू है और थोड़े प्रॉफिटेबल भी होती हुई नजर आई है, इसलिए मार्केट इसके बावजूद 35% के आसपास का प्रीमियम दे रहा है ग्रे मार्केट में। बिल्कुल, लेकिन ऐसी कंपनियों को एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन अबीटा के लेवल पर ज़्यादा देखना बेहतर रहेगा, क्योंकि इनकी बुक वैल्यू तो कम होती है और पी रेशो चूँकि लॉस मेकिंग कंपनी है तो ईपीएस नहीं तो पी कहाँ से आएगा, तो पी तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा शौर्य हमें देखना होगा कि एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटा, ये रेशो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस कंपनी के लिए। लेकिन कुछ एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आईपीओ से रिलेटेड सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं डी डेवलपर सर, 355 शेयर हैं इनके पास शरद सर, 326 रुपये के प्राइस के, पूछ रहे हैं कि बजट तक क्या टारगेट और स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। जी, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इसकी स्पेलिंग डी डबल ई है ना विवेक जी सर। जी जी डी डी डेवलपमेंट, जी बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छा आईपीओ, बहुत अच्छी कंपनी रही, मैंने उसको कवर किया था। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसके कंपनी के नंबर्स अच्छे रहेंगे। अगर स्टॉक को भी आप देखें तो अच्छा बेस इसका बनता हुआ दिखाई दिया 305 रुपए के आसपास। मुझे लगता है बहुत आराम से 400 रुपए का जो उसका ऑल टाइम हाई है उसको ब्रीच करने की कोशिश करेगा। आगे अगले आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इसमें डिस्काउंट होंगे, तो बिल्कुल अगर आपके पास है तो स्टॉक को बिल्कुल आप होल्ड कीजिए। जी सर, एक काउंटर और है क्रॉस, जिसके साईनाथ जी का सवाल है, 240 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करना चाहिए इसको? तो देखिए 240 रुपए का लिया हो, मुझे लगता है बिल्कुल बहुत अच्छा बेस इसका ऑलरेडी बना हुआ। 240 मतलब अभी जो इसका जो पर्टिकुलर मूव आया है स्टॉक के अंदर, ये बिल्कुल अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है। आप मान के चलें कि 270 रुपए का लेवल इसमें टेस्ट होगा। बेस बना हुआ है लगभग 225 रुपए के आसपास, तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। बिल्कुल, तो आईपीओ में तो काफ़ी डिटेल में बात हुई है और उम्मीद करते हैं कि ये जो आईपीओज हैं इसमें आपका पैसा बने। तो वाह क्या आईपीओ को तो यहीं पे रोकते हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वाह क्या आईपीओ है।